कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूँ। मैंने आपसे एक ही बात निवेदन की, और ये मान के चलिएगा, जो शब्द मैं सत्संग में बोलता हूँ अपने सहित सबके लिए बोलता हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। जब जीव, आप और हम लोग कौन हैं जो सत्संग सुन रहे हैं? जीव हैं। अपनी मूढ़ता, अपनी अज्ञानता दूर कर दे तो उसे अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप माने चेतन स्वरूप का, आत्मा का अथवा परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है। और खुल के बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी बात को मानो ना मानो, जिस दिन हम अपने को शरीर मानने से बाज आ गए, उस दिन माला माल हो जाएंगे। ये मूर्ता है हमारी, जो नहीं है उसे सारा दिन मैं सारा दिन मैं करते रहते हैं, जो नहीं है। त्रिपुरा गोयल जी, मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। तो ये अज्ञानता आपको और हमको मिटानी है, हमारी जगह कोई दूसरा नहीं मिटाएगा। ये डिसाइड आपको करना है, मैं अपने को शरीर मानूं या आत्मा मानूं। यही मूढ़ता, यही अज्ञानता, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। इसी को भगवान ने मूढ़ता कहा, अज्ञान कहा। इसके कारण हमें अपना पता नहीं चल रहा। मैंने तो आपको कई बार निवेदन किया, आईने में एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 6 बार जाओ और आईने में देखो कि देखने वाला कौन है। बस इतनी सी बात। आईने में जाके देखो देखने वाला कौन है। पहले नजर आएगा मैं शरीर हूं, फिर नजर आएगा मैं आंख से देख रहा हूं, फिर आएगा आत्मा तो मुर्दे की भी होती है, शरीर तो मुर्दे का भी होता है। इसका मतलब मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं आंख भी नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन, वो जीव हूं जो देख रहा है। चाहने की बात है। परमात्मा तत्व का बोध, अपने स्वरूप का बोध पल में होता है, पर भगवान के दर्शन नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा
कि मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, परमात्मा तत्व का बोध तो हो जाएगा, पर फिर एक कंडीशन बता रहा हूं, भगवान के दर्शन नहीं होते। अपने स्वरूप का बोध होने पर भगवान के दर्शन हो जाएं, ऐसा नियम नहीं है, परंतु भगवान के दर्शन होने पर अपने स्वरूप का बोध भी हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं रामचरितमानस में, मम दर्शन फल परम अनुपा। मम दर्शन, जब दर्श स्पर्श हो जाए, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कमाल की बात है। ऐसा कैसे होगा बता देता हूं। आज एक पर्दा गिरा कि मैं शरीर नहीं हूं। आज एक पर्दा गिरा, मूर्ता गिरी, अज्ञानता गिरी। अब दूसरी अज्ञानता क्या है? मेरे अंतःकरण के अंदर, मेरे अंतःकरण में जब मैं शरीर नहीं तो संसार का कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, संसार का कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई सामान, काय का मकान, काय की दुकान, काय का धन, सब मन का छलावा है। यानी तत्व ज्ञान होते ही, अपने स्वरूप का ज्ञान होते ही अंतःकरण से सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। भगवान का स्वरूप का दर्शन हो जाता है। भगवान ने कहा मम दर्शन फल परम अनुपा। जब आप अपने को देखोगे तो अपने प्रीतम को भी देख पाओगे। अभी तो अनुभव कर रहे हो। जैसे ही पानी शुद्ध हुआ उसके नीचे तक नजर आएगा। अभी मन में मैल है, बुद्धि में मैल है, अंतःकरण में गंदगी भरी हुई है, तो भगवान का साक्षात्कार कैसे हो? ना अपने स्वरूप का पता चलेगा, ना परमात्मा का पता चलेगा। हाँ, नौटंकियां खूब करेंगे। तो मैंने कहा भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान के दर्शन तभी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। तुमने अपना पर्दा हटाया माया का, भगवान अपना पर्दा हटा देंगे। क्या बताओ? तुमने अपने को शरीर नहीं माना, संसार के किसी रिश्ते नाते को अपना नहीं माना। जब मैं शरीर नहीं हूं तो मेरे काहे के नातेदार हैं? जब मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं जड़ नहीं, तो सारे शरीरधारी मेरे को आत्मा नजर आएंगे। भगवान ने अपना पर्दा भी हटा दिया। अब आपको अपना पर्दा हटाना है, ये कंडीशन है। किसी भक्त को अभी भी समझ में ना आया हो तो खुल के पूछिएगा। एक पर्दा आप हटाओ, उसी पल दूसरा पर्दा हट जाएगा। पहले भी एक बार एग्जाम्पल से बताया था। क्या? मटके में भरा हुआ अनाज, मैंने कहा, किसी गुरु ने कहा ये मटका खाली करके आकाश भर के ले आओ। सबको समझ आ गया था। मटका खाली करो, हवा भर के ले आओ, आकाश भर के ले आओ। अब आप बाहर जाकर के मटका तो खाली कर दो और खाली मटके को उठा के आकाश की तरफ करो, कोई जरूरत ही नहीं है। ध्यान से सुनो, खाली करते ही आकाश भर जाएगा। ऐसे ही एक पर्दा तुम गिराओ, दूसरा पर्दा योग माया का तुरंत हट जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। अगर अभी भी किसी भक्त को, क्योंकि मन की बात है, कई बार सुन तो लेते हैं
मगर उसी समय हमारे घर में कोई हमें बोल रहा होता है, हमारा ध्यान उधर चला जाता है, तो हम समझ नहीं पाते, ना पूछ पाते हैं ना समझ पाते हैं। मैं अपनी तरफ से 4-4 बार आपसे पूछता हूँ, अभी भी अगर किसी को समझ में ना आया हो तो हे पुण्य आत्माओं, पूछिएगा। एक पर्दा तुम गिराओ, दूसरा पर्दा अपने आप गिर जाएगा। भगवान तुरंत अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। वो पर्दा नशी बेपर्दा हो जाता है। अपना ज्ञान मिटाना जीव के हाथ की बात है। अपना अज्ञान मिटाना जीव के हाथ की बात है, पर योग माया को दूर करना आपके हाथ की बात नहीं, भगवान का काम है। भगवान कहते हैं, तू मेरे सामने निर्वस्त्र होके आ तो सही, मैं तुझे वस्त्रों में नजर नहीं, तू आत्मा से आ, मैं परमात्मा से दिख जाऊंगा। तू शरीर बन के तिरुपति बालाजी में टक्करे मार, या भैरव बाबा में टक्करे मार, या वृंदावन में टक्करे मार, मैं तुझे मूर्ति रूप में ही नजर आऊंगा, मूर्ति रूप में ही नजर आऊंगा। क्यों? कि तू मेरे सामने मूर्ति बन के आता है। मुझे क्या कह रहा है? अगर तू इसी से खुश है, अपने को मूर्ति मान के, शरीर मान के, तो मैं भी खुश हूं मूर्ति बन के। तू मुझे ठग रहा है, मैं तुझे ठग रहा हूं। इसका मतलब हम अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इससे ज्यादा विचित्र बात क्या कहूं मैं आप लोगों को। मैं कई बार सोचता हूं कि जो बातें कभी मैं सोचता नहीं, वो भगवान कैसे सत्संग में प्रकट करा देता है। आप सोचिएगा कैसे। आज मीना जी का फ़ोन आया कि मुझे आज डॉक्टर के पास दिखाने जाना है, आज की डेट है मेरी जाने की। मैंने कहा देवी जी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना काम तो बंद कर नहीं सकता। मेरे तो सागर में भगवान जो जल डालेगा मैं पिलाऊंगा। अब ये टाइम तो तुम्हें निकालना है, क्या तुम्हारे पास पहले काम है, क्या बात का काम है, ये आप हमें डिसाइड करना है। तो मैंने आपको आज राज बता दिया, हमारा पर्दा हमें गिराना है, भगवान का पर्दा तुरंत गिर जाएगा। अपना ज्ञान मिटाना जीव के हाथ की बात है, पर योग माया को दूर करना आपके हाथ की बात नहीं, भगवान के हाथ की बात है। वो सर्वदा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान अपनी शक्ति से उसका अज्ञान भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं। भगवान जितनी लीलाएं करते हैं सब योग माया का आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण उनकी लीला को देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। यदि वे योग माया का आश्रय ना लें तो उनकी लीला को कोई देख ही नहीं सकता। आप बताओ, आपने अपने स्वरूप को तो देखा नहीं, परमात्मा को कैसे देखोगे? आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होते ही परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। अब एक राज और है, तो आज नहीं खोलूंगा, कल खोलूंगा।
चाह होनी चाहिए। योग माया के आश्रय ना लें तो भगवान की लीला कोई नहीं देख पाएगा। आप काया का पर्दा ना ओढ़ें तो कौन तुम्हें मम्मी कहेगा, कौन तुम्हें पापा कहेगा? आप सोचिएगा, ये मम्मी पापा बनकर के ही तो हम संसार में फंस गए। कितने ही गुरु मिले, कितने ग्रंथ पढ़े, जाना वो नहीं जान सके कि मैं कौन हूँ। इसलिए मैंने आज अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया कि आप किसी भी प्रकार से अपना ये अज्ञानता, अपनी मूढ़ता अगर गिरा लेते हो तो भगवत प्राप्ति में पल की भी देरी नहीं है। अब कल आपके सामने अवतार संबंधी विशेष बात ध्यान से सुनिएगा। भगवान के अवतार की विशेष चर्चा कल करेंगे। इसके लिए अब आप एक लीला सुन लीजिए। जैसे कर्म वैसा फल। और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना, क्योंकि आज बहुत कुछ आपको सत्संग में अब अमल में लाना तो आपका काम है। नहीं समझ में आया हो कितनी बार भी पूछना, आज पूछो, कल पूछो, कभी पूछना, बात वही निकलेगी। बात बड़ी सामान्य और छोटी सी लेकिन समझने लायक है। सब जानते हैं भगवान विष्णु जी ही माँ लक्ष्मी के स्वामी हैं, अर्थात सरल अर्थों में समझा जाए तो ये जिस भी धन और संपत्ति को हम, ध्यान दे सुनो, जिस भी धन और संपत्ति को, मकान मेरा, पैसा मेरा, हम अपनी समझ बैठे हैं, उसके वास्तविक पति केवल और केवल भगवान नारायण हैं। वो लक्ष्मीपति हैं। आप तो चौकीदार हो, आप मालिक बन बैठे। जिस प्रकार लक्ष्मी पर अपना अधिकार जताने के प्रयास में दुर्बुद्धि रावण सीता पर अपना हक जता रहा था, ध्यान से सुनो, दुर्बुद्धि, अज्ञानी, पोंगा पंडित, विद्वान सीता लक्ष्मी स्वरूपा उन पर अपना एकाधिकार जताने का प्रयास कर रहा था। अपना सर्वनाश देखना पड़ा। मैं भी आपसे बोलना चाहूँगा, आप अगर अपनी संपत्ति को, अपने धन को अपना मानते हो तो इसका पसारा बहुत गलत निकलने वाला है। ठीक इसी प्रकार प्रभु द्वारा प्रदत्त संपत्ति का सदुपयोग ना कर उसे अपना समझकर भोग और विलासिता में व्यय करना, अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देते हुए अपने विनाश को निमंत्रण देना है। जिस दिन लक्ष्मी पर हमारी भोग दृष्टि पड़ जाती है उस दिन पहले संपत्ति, फिर संपत्ति का हरण प्रभु द्वारा कर लिया जाता है। इसलिए संपत्ति को प्रभु का माने, प्रभु के कार्य में लगाएं, नारायण की सेवा में लगाएं, परमार्थ में खर्च करें, उसकी सार्थकता होगी। कभी भी ये मिट्टी के धन को अपना मत मान लेना, ये संपत्ति को अपना मत मान लेना। आपने किसी राजा महाराजा को कभी ले जाते हुए नहीं देखा होगा। ये सब प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। यहाँ सदैव एक दूसरे के द्वारा अपने से दुर्बलों को ही सताया जाता है और अक्सर अपने से बलवानों को
उनसे कुछ गलत होने के बावजूद भी छोड़ दिया जाता है। दुख के साथ भी ऐसा होता है। जितना आप दुखों से भागने का प्रयास करोगे उतना दुख तुम्हारे ऊपर आते चले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, क्या कहा करते थे, दुख बंदरों की तरह होते हैं, दुख बंदरों की तरह होते हैं जो पीठ दिखाने पर पीछा किया करते हैं। बंदरों को पीठ दिखाओ तो तुम्हारी तरफ गुर्रा के भागता है। जो पीठ दिखाने पर पीछा किया करते हैं और सामना करने वाले से बंदर भाग जाता है। समस्या चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, मगर उसका कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। समस्या का डटकर सामना करना चाहिए सीखो, क्योंकि समस्या मुकाबला करने से दूर होगी, मुकरने से नहीं। जिस प्रकार ध्यान दीजिएगा, एक वैद्य के द्वारा दो अलग अलग रोग, ध्यान से सुनिएगा, एक वैद्य के द्वारा, एक डॉक्टर के द्वारा अलग अलग रोग के रोगियों को अलग अलग दवा दी जाती है। किसी को मीठी, किसी को अत्यधिक कड़वी दवा दी जाती है, लेकिन दोनों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार किए जाने के बावजूद भी उसका उद्देश्य एक होता है, रोगी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना। ठीक इसी प्रकार उस ईश्वर द्वारा भी भले ही देखने में भिन्न भिन्न लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार नजर आए, मगर उसका भी केवल एक उद्देश्य होता है, और वो है कैसे भी हो मगर जीव का कल्याण करना। सुदामा को अति दरिद्र बताकर तारा, अति दरिद्र बता के तारा, तो राजा बलि को सम्राट बनाकर तारा, सुखदेव जी को परम ज्ञानी बनाकर तारा, विदुर जी को प्रेमी बनाकर तारा, पांडवों को मित्र बनाकर तारा, कौरवों को शत्रु बनाकर तारा। स्मरण रहे, भगवान केवल क्रिया से भेद करते हैं, भाव से भेद नहीं करते। भगवान का एक भाव है, जो मनुष्य शरीर में आया है और अपना कल्याण करना चाहता है, मैं उसका तारने के लिए तैयार हूँ। अब आप और हम लोग डिसाइड करें कि आप और हम लोग वाकई में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं या खाली ये समझते हैं कि गीता सुनने से हमारा कल्याण हो जाएगा। जब तक अपने अंदर की बुराइयों को समझोगे नहीं, अपने को आत्मा मानोगे नहीं, अपने स्वरूप को जानोगे नहीं, भगवान क्या करें। आप अपना पर्दा हटाओ, भगवान अपना पर्दा तुरंत हटाने को तैयार है। हे पुण्य आत्माओं, हर दिन आपके सामने कुछ ना कुछ विचित्र बातें आती हैं। ऐसी बातें आती हैं जो पढ़ने सुनने में देखने में कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन आप और हम लोग अधिकारी हैं। संत महात्माओं की कृपा से जो मेरे को ये रस मिलता है वो मैं आपको पिला देता हूँ। उसमें मैं तो अपने को केवल सेवक मानता हूँ। आप अधिकारी हैं, अमल में लाएंगे, सबका कल्याण होगा। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। कोई भक्त या भजन सुनाने के लिए, नहीं तो भगवान का भाई जी सुनाइए। राधे राधे भैया जी। राधे राधे भाई जी। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे।
राधे रानी, झूला झूलती होगी राधे रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वहाँ बाके बिहारी की झांकी, बड़ी अनुपम अनोखी निराली, वो तो पहने हैं पीला पीतांबर, तुमको माखन चुराते मिलेंगे, तुमको माखन चुराते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वहाँ बहती है यमुना की धारा, पाप काटने को तेज आरा, वहाँ रहती है संतों की टोली, तुझे हरि गुण गाते मिलेंगे, तुम्हें हरि गुण गाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वहाँ आई थी मीरा दीवानी, वो तो बन गई श्याम दीवानी, बोली राणा जी मुझे मत रोको, मेरे गिरिधर वहीं तो मिलेंगे, बोली राणा जी मुझे मत रोको, मेरे गिरिधर वहीं तो मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, वहाँ श्याम जी बंसी बजाते, सब सखियों के मन को लुभाते, वहाँ श्याम जी बंसी बजाते, सब सखियों के मन को लुभाते, सेवा कुंज में चल करके देखो, श्याम चरण दबाते मिलेंगे, जरा सेवा कुंज में चल कर देखो, श्याम चरण दबाते मिलेंगे, झूला झूलती होगी राधे रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूला
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया सबको राधे राधे जी राधे राधे सबको राधे राधे जी राधे 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 भाई राधे राधे सबको राधे राधे जी राधे राधे भाई राधे राधे